दे भी सकते हैं और नहीं भी। शुभ राणा संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। शुभ, काफी दिन बाद ये शुभ सूचना संकेत आम आदमी पार्टी को मिले हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं, जमानत मिल सकती है। कोर्ट में ऐसा क्या कुछ हुआ है, किस तरह के इंडिकेशन कोर्ट ने दिए हैं जिसके बाद ये राहत की उम्मीद जताई जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं एक संजीवनी बूटी आम आदमी पार्टी को दी गई है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो ऐसे में जो कोर्ट का पहला वाक्य था कि दे भी सकते हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इस नोट पर पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी और सौरभ भारद्वाज का कहना है कि अगर संजय सिंह को जमानत मिल सकती है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं, क्योंकि जो ग्राउंड रखा गया था वो लोकसभा चुनाव का था, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, जिस तरीके से बीजेपी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ती है, उसी तरह आम आदमी पार्टी अपनी 23 सीटों पर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे होंगे तो चुनाव पर वोट बैंक पर इसका लिहाजा बेहद फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वाकई आना कि हम राहत दे भी सकते हैं। हालांकि ईडी के जो वकील है एस राजू, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि हम इस जमानत को, इस राहत को हम अपोज करेंगे। तो कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि देखिए अभी हमने ये नहीं कहा कि हम जमानत देंगे, हमें इस पर समय चाहिए, हम इस पर विचार करेंगे। हालांकि ये जो मंगलवार को फैसला आना है, इस पर आम आदमी पार्टी के साथ साथ पूरे दिल्ली वालों की टकटकी लगा के रखी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गैर हाजिरी में सुनीता केजरीवाल की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, वो जिस तरीके से सड़कों पर प्रचार करने को उतरी और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश जरूर की गई। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो आज भी एक स्वर में ये कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरविंद केजरीवाल चाहे सलाखों के पीछे रहे या बाहर आ जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरी बात, कोर्ट में ये भी कहा गया कि वो ईडी से ये पूछे कि अब क्या अरविंद केजरीवाल जेल के पीछे रह के कुछ जो तमाम फाइल्स होती है, क्योंकि लिहाजा मुख्यमंत्री है, उनकी परमिशन के बिना कई ऐसे काम है जो अटके हुए हैं, तो उन फाइल्स पर क्या अरविंद केजरीवाल साइन कर सकते हैं या नहीं। लेकिन देखिए इसका जवाब मंगलवार को स्पष्ट होगा, क्योंकि देखिए समय जो है वो कोर्ट की तरफ से मांगा गया और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक स्वर में ये बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई होना तय है। जी शुभ, क्योंकि मंगलवार का दिन है और मंगल की उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही है। सवाल ये उठता है कि क्या मंगलवार के दिन हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि कई बार हनुमान चालीसा पढ़ते हुए खुद सुनीता केजरीवाल को भी देखा गया। जी देखिए, बिल्कुल आपकी तरफ से बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए सुनीता केजरीवाल इस बार हनुमान जयंती पर पहुंची थी और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगली बार जब वो पहुंचेंगी हनुमान मंदिर तो अपने पति के साथ पहुंचेंगी। इस तरीके के जो वाक्य हैं उनकी तरफ से अनऑफिशियली कहे गए। लेकिन देखिए जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल और साथ ही साथ जब आपको याद होगा जब संजय सिंह भी रिहा हुए थे, वो भी हनुमान जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, तो पूरी की पूरी पार्टी जो है वो संजीवनी बूटी डिमांड कर रही है कोर्ट की तरफ से। तो देखिए कहीं ना कहीं देखना ये बेहद अहम होगा कि आखिर क्या मंगलवार आम आदमी पार्टी के लिए वाकई में कितना मंगल साबित होगा, क्योंकि ग्राउंड की बात की जाए तो आज आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर नामांकन फाइल करेंगी। तो ऐसे में चेहरा अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, लेकिन सलाखों के पीछे वाली जो पोस्टर है, अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो आप देखिए ये कितना बड़ा पॉलिटिकल टर्न ओवर होगा, क्योंकि ऐसे में जो तमाम नेता हैं जो अभी भी जेल के अंदर है, चाहे हेमंत सोरेन की बात कीजिए, तो ऐसे में कोर्ट के आगे भी एक बड़ा फैसला आ जाएगा कि देखिए जिस तरीके से और भी नेता अंदर है तो क्या वो इसी डिमांड पर वो भी बाहर आ सकते हैं। तो ये कोर्ट के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। पर देखिए जिस तरीके की कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई तो कहीं ना कहीं लिहाजा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए ये राहत जरूर साबित हो सकती है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी है और अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पर भी बाहर आते हैं तो आम आदमी पार्टी से विक्ट्री के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि चुनाव का माहौल है और दिल्ली में सियासत एक बार फिर से गर्मा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका शुभ तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल यही कि क्या मंगलवार को केजरीवाल के लिए मंगल दिन होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की याचिका स्वीकार कर ली है और याचिका पर सुनवाई की तारीख अगले मंगलवार को तय हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी ही आम आदमी पार्टी के चेहरे पर खुशियां बढ़ा रही है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने और मंगलवार को क्या होने की संभावनाएं हैं, रिपोर्ट में आप देखिए। जय जय बजरंग बली।
सुनीता केजरीवाल की अर्जी सुनी, हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार, केजरीवाल निकलेंगे जेल से बाहर। मंगलवार को होगा मंगल गान, जमानत पर रिहा होंगे सीएम श्रीमान। हनुमान जयंती को अर्जी लगाई थी, पुराने हनुमान मंदिर में जाकर सिर झुकाया था, बजरंग बली के चरणों में ध्यान लगाया था और संकट से हनुमान छुड़ावे का जाप भी किया था। कामना की थी संकट हरने की, पति परमेश्वर को जेल से रिहा कराने की। विरोधियों से पार पाने की कामना, चुनावी समर में होगा विरोधियों से सीधे सामना। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में अरविंद केजरीवाल भी दर्शन के लिए जाते रहे हैं और सीएम पर संकट आया तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी हनुमान जी की शरण में ही जाना पड़ा। जब वकीलों की दलीलें काम नहीं आई, राउज एवेन्यू से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जब फाइलें खुलती नजर नहीं आई, तो सुनीता केजरीवाल ने हाथ जोड़कर बजरंग बली से प्रार्थना की, भीम रूप धरी असुर संखारे, रामचंद्र के काज संवारे, चौपाई से विरोधियों से पार पाने की प्रार्थना की। हनुमान जी को याद दिलाया भक्ति भाव, सुंदरकांड के पाठ से निकला रास्ता। सुनीता केजरीवाल ने हाथ जोड़े, बजरंग बली से प्रार्थना की, प्रभु हनुमान को याद दिलाया कि केजरीवाल भी बजरंग बली के अनन्य भक्त हैं। प्रभु को बताया कि जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल पत्नी सहित सुंदरकांड का पाठ भक्ति भाव से सुन रहे थे। श्री चरणों में लगाई याचिका, सब्र का मीठा फल मिलने की लालसा। सुनीता केजरीवाल ने हनुमान जयंती पर हनुमान जी का जाप किया, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही का जाप किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मंगल करने का कार्य हनुमान जी को सौंप दिया। सीएम साहब के लिए आई खुशखबरी, मंगलवार को रिहाई हो जाएगी पक्की। एक पत्नी ने अपने पति के लिए हनुमान जी से विनय की, हाथ जोड़कर विनती की और हनुमान जी ने कष्टों को कम कर दिया। बार बार अरविंद केजरीवाल की रिहाई और जमानत की अर्जियां खारिज हो रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली गई। ईडी और सीबीआई से जवाब तलब कर लिया गया और न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की वो आम आदमी पार्टी और सुनीता केजरीवाल को राहत देने वाली रही। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसियों की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है। जमानत की आई बारी, केजरीवाल के स्वागत की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की, बात की तो ईडी ने विरोध किया। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि वो केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 7 मई को सुनवाई होगी। जमानत देने या नहीं देने का फैसला सुनवाई के बाद होगा और ईडी को आदेश दिया कि 7 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की याचिका पर सुनवाई हो। ईडी अपनी दलीलों के साथ तैयार होकर आए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से ही आम आदमी पार्टी को उम्मीद बंध गई है। सुनीता केजरीवाल भी मान रही हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। चौपाई का जप करने से ही केजरीवाल के संकट कटने लगे हैं और मंगलवार को जब सुनवाई होगी तो केजरीवाल के लिए मंगल दिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।